गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप सबको याद होगा मैंने एक फायर कार्ड बनाया था जो काफ़ी वायरल हुआ था। उसके बाद कमेंट्स में आपके इतने सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आए कि मैंने सोचा एक पार्ट 2 बनाते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ लेकिन फिर भी बहुत कंफ्यूजन था। साइज़ क्या है, टेप क्या है, पेपर कौन सा है, कार्ड बंद तो नहीं होगा, हम तो नहीं जल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ एक इजी रीमेक वर्जन के साथ। और इस बार थोड़ा फेस्टिव ट्विस्ट भी ऐड किया है एज गणेश विसर्जन इज नियर। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने आपके सारे सवालों को सेग्रीगेट करके 5 अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मतलब हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस एक एक करके मैं रिपीट नहीं करूँगी। स्टेप बाय स्टेप आई विल बी कवरिंग ऑल ऑफ द क्वेश्चंस एज पर द कैटेगरी। चलो शुरू करते हैं फायर कार्ड रीमेक पार्ट 2, जिसमें होगा एकदम ईजी प्रोसेस विद गणेश जी का ब्यूटीफुल रिवील एंड आपके सारे सवालों के जवाब कैटेगरी वाइज। आप कोई भी बॉक्स ले सकते हो। मेरे पास एक वेस्ट ग्लूकोमीटर का बॉक्स था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी बॉक्स अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पहले बॉक्स को एम्प्टी कर लिया है एंड देन हम स्केल लेंगे और थोड़ा सा मेजरमेंट करेंगे। आई प्रॉमिस ये फर्स्ट और लास्ट मेजरमेंट है। यहाँ पे मैंने 1.5 ऊपर नीचे लाइन ड्रॉ करी है, लाइक 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर दिस साइड एंड देन मैं 1 सेंटीमीटर ईच साइड ड्रॉ करूँगी। ये मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया है एंड मैंने प्रॉपर 1 सेंटीमीटर लिया है, वो ज़ीरो के पहले वाला स्किप करके। तो आप भी वैसे ही करें अगर आपके पास भी सेम बॉक्स हो तो, वरना आप अपने बॉक्स के हिसाब से साइज़ लेना जितना बड़ा भी आपको गैप चाहिए एंड देन हम उसे कट कर लेंगे। जब तक मैं इसे कट कर रही हूँ हम अपनी फर्स्ट कैटेगरी की ओर चलते हैं, विच इज़ साइज एंड मेजरमेंट। बाय द वे, सबसे ज़्यादा सवाल ये आए थे एग्जैक्ट मेजरमेंट्स क्या है, क्या ये A4 है, कितने सेंटीमीटर का पेपर लेना है। ट्रस्ट मी गाइज, आपको कैलकुलेटर निकालने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड जो लास्ट वाला था उसका जो मैंने मेन बेस शीट ली थी वो A4 साइज शीट थी एंड आई होप आपको अब वो वाला बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बाय द एंड ऑफ द वीडियो। यहाँ पे हम इसे जल्दी जल्दी से कट कर लेते हैं एंड इट्स वेरी इजी पीजी, नो मैथ्स रिक्वायर्ड ये वाले पे इफ़ यू आर मेकिंग दिस पर्टिकुलर बॉक्स वाला। स्टे ट्यून्ड एंड डोंट वरी, बहुत ईजी है, बन जाएगा। अब हमने इसे कट कर लिया है। अब हम ना इसे टेप से सिक्योर कर देंगे बॉक्स को, बट उससे पहले हम इसे A4 शीट से कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक येलो कलर का पेपर लिया है विच इज़ A4 साइज, जिससे मैं एज अ गिफ्ट रैप हम इस पूरे बॉक्स को से कवर कर देंगे बाय स्टिकिंग इट इनटू द बॉक्स। एंड हम ग्लू लगा लेते हैं जल्दी से। एंड पता नहीं मैं इस वीडियो में कितने बार एंड बोलने वाली हूँ। अब लास्ट वीडियो में या था, इसमें एंड के पीछे कमेंट करेंगे लोग। इसे जल्दी से स्टिक कर लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको साइज़ मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है इसमें, बिकॉज नॉर्मली आपको रैप करना है, दैट्स ऑल। जैसे हम गिफ्ट को कवर करते हैं वैसे ही हमें एक बॉक्स को कवर करना है, या फिर यू कैन से हम जो स्कूल टाइम पे कॉपी पे कवर चढ़ाते थे, सेम प्रोसेस रिपीट करनी है आपको फॉर द बॉक्स। वो हम कर लेते हैं एंड आफ्टर स्टिकिंग इट हम इसे ऊपर से छोड़ देंगे। वो क्यों छोड़ेंगे मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसे कट कर लेते हैं एंड देन वी विल फोल्ड एंड स्टिक इट, एज सिंपल एज दैट। एंड ये क्रीज देने के बाद हम इसे स्टिक करेंगे। सेम प्रोसेस दूसरी साइड रिपीट करेंगे एंड बीच बीच में जो गैप्स है वो डोंट वरी नहीं दिखेंगे एट द एंड। एंड अब इसे स्टिक करते हैं। कट तो हमने कर लिया है। Let's take out our glue and let's add it into the paper.
एंड जब तक ये ऐड हो रहा है तब तक हम अपने सेकंड क्वेश्चन को ले लेते हैं, विच इज़ पेपर एंड टिश्यू पेपर अल्टरनेटिव। सो सेकंड मोस्ट क्वेश्चन जो था वो, दीदी अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो क्या करें, चार्ट पेपर चलेगा क्या, A4 साइज चलेगा, कलर्ड या वाइट पेपर चलेगा। देखो, बेस्ट रिजल्ट्स टिश्यू पेपर से मिलेगा आपको, क्योंकि वो इजीली बर्न होता है। तो आई विल सजेस्ट टिश्यू पेपर यूज़ करो। बट इफ़ आपके पास टिश्यू पेपर सच में अवेलेबल नहीं है तो आप किसी और एकदम थिन पेपर का यूज़ कर सकते हो टू बर्न इट। बट आई विल सजेस्ट ना करो, ज़्यादा बेटर है। टिश्यू पेपर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड जो आप लोग कलर पेपर चलेगा, A4 चलेगा या चार्ट पेपर चलेगा, फॉर द बेस बोल रहे हो, ऑफकोर्स चलेगा। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। मेरे जैसे मैंने ग्रे पेपर यूज़ किया था, आपको ग्रे पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी A4 साइज शीट ही ली है, सो चलेगा। बट मेक श्योर वो 200 GSM या 180 GSM प्लस हो और थिक पेपर हो, क्योंकि अगर GSM बेसिकली क्या होता है, पेपर की थिकनेस होती है। तो जितना थिक पेपर होगा उतना बेटर है और वो नहीं जलेगा। बट अगर आप थिन पेपर से बनाओगे तो वो एनी विच वेज बर्न हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू पेपर भी इतना भी पतला नहीं होता है कि वो एक पेपर को ना जलाए। तो दैट्स व्हाट आई मेंट विथ थिक पेपर। टिश्यू पेपर यूज़ करोगे तो आपको वो जो बर्न इफेक्ट है वो प्यारा आएगा, वरना आई डोंट थिंक सो पेपर से उतना गुड लुकिंग आएगा। तो या अब हम चलते हैं थोड़े डेकोरेटिव एलिमेंट्स पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, अगले बरस तू जल्दी आ, विच इज़ द कॉन्स्टेंट लाइन्स फॉर एवरी गणेश चतुर्थी जब वो ख़त्म हो रही होती है। तो ये हमने लिख लिया है और मैं इसे आउटलाइन करते हुए आपको शो कर रही हूँ। बट जो मैंने ड्राइंग दिखाई वो मैं कलर करते हुए आपको नहीं शो करूँगी, क्योंकि अगर मैंने उसको कलर करते हुए आपको शो किया तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। सो वी विल बी स्किपिंग द पार्ट। सो ये आपने देख लिया है। अब जल्दी से मैं इसे कलर करके आपको मिलती हूँ इन अ सेकेंड। बट उससे पहले आई विल सजेस्ट, आप कोई भी ड्राइंग कर रहे हो एंड देन उसे कलर करो तो उससे पहले एक नीडेबल इरेजर से जो एक्सेस पेंसिल का ग्रेफाइट होता है उसे हटा लेना। तो बेसिकली अपने स्केच को लाइट कर लेना एंड देन कलर इट आउट। सो लेट्स कलर इट एंड मैं मिलती हूँ आपको कलर करने के बाद। सो ये हमारा कलर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस। सो अब हमें क्या करना है, जो हमने ड्राइंग की थी उसे हमें बॉक्स के अंदर स्टिक करना है। तो लेट्स स्टिक इट एंड एकदम सेंटर पे स्टिक करना है, बिकॉज हमने एज अ फ्रेम उसे दिया है। तो इसे हम फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। एंड ये मैंने फेविकॉल ऐड किया एंड बॉक्स के बैक साइड पे हम इसे प्लेस करके स्टिक कर देंगे। एंड मेक श्योर ये स्ट्रेट हो, चेक कर लेना, नहीं तो फिर बाद में रोना पड़ेगा, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो वो स्टिक करने के बाद let's move to the next process, which is the main process, tissue paper window. So basically अब जो ये गैप है जिसमें से हमारे गणेश जी रिवील हो रहे हैं, उसे हमें टिश्यू पेपर की हेल्प से कवर करना है। तो आप चाहो तो इसे बाहर से भी स्टिक कर सकते हो अगर आपको बहुत हार्ड लग रहा हो, बट आई विल सजेस्ट कि अंदर से स्टिक करना, इट विल लुक मोर क्लीन। तो यहाँ पे मैं पहले साइज ले रही हूँ बॉक्स का एंड देन हम टिश्यू पेपर को कट करेंगे एंड देन हम बॉक्स के अंदर साइड से स्टिक करेंगे। तो बेसिकली जो मैंने ऊपर येलो पेपर से बॉक्स कवर नहीं किया है वो इसी वजह से नहीं किया है, ताकि हम पहले टिश्यू पेपर को अंदर से स्टिक कर ले एंड देन हम बॉक्स को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बॉक्स खोला एंड अंदर से हम स्टिक करेंगे एंड देन वी विल क्लोज द बॉक्स। सो तब तक जब तक मैं ये कर रही हूँ, लेट्स टेक आवर थर्ड कैटेगरी विच इज़ द टेप एंड गैप रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फिर एक और कंफ्यूजन था, डबल साइडेड टेप ज़रूरी है क्या मैं क्लियर
टेप यूज़ कर सकती हूँ। मैंने डबल साइडेड टेप सिर्फ इसलिए यूज़ किया था ताकि पेपर और टिश्यू पेपर के बीच में थोड़ा सा गैप आए और वो 3D इफ़ेक्ट आए एंड इट वोंट स्टिक टुगेदर, क्योंकि एनी विच वेज पेपर बहुत पतला होता है, यू कांट हेल्प इट। तो ज़रा सा भी रिस्क ना लूँ, इस वजह से मैंने डबल साइडेड टेप यूज़ की थी। डबल साइडेड टेप का कोई बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ नहीं था उसमें। सो आप चाहो, अगर आपके पास डबल साइडेड टेप अवेलेबल ना हो तो आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो टू ऐड अ गैप बिटवीन द पेपर एंड द टिश्यू पेपर। एंड या चाहो तो फोम शीट यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल टेप यूज़ मत करना बिकॉज हमें गैप ऐड करना है, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो या आप कार्डबोर्ड या फोम शीट यूज़ कर सकते हो, इज़ वॉट द बेस्ट ऑप्शन इज़ उसका अल्टरनेटिव। और रेस्ट बेस्ट इज़ द डबल साइडेड टेप, क्योंकि वो ऊपर से ग्लॉसी होता है तो उतने जल्दी उसमें फायर कैच नहीं करेगा। सो दैट वॉज द थर्ड क्वेश्चन जो आप लोगों ने इतना सारा स्पैम किया था। एंड अब हम द बॉक्स को कवर कर लेते हैं, जो पेपर हमने छोड़ा था ऊपर उसको भी स्टिक कर लेते हैं। एंड जब तक हम इसे स्टिक कर रहे हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, विच इज़ द बर्निंग एंड फायर कंसर्न कैटेगरी। जो सबसे ज़्यादा डर ये भी था कि पेपर जल गया क्या, कार्ड पे आग कैसे नहीं लगी, कार्ड फायर पकड़ेगा क्या, चार्ट पेपर सेफ है क्या। सो मेरा आंसर ये है, अगर टिश्यू पेपर की जगह थिन पेपर भी लगा रहे हो तो फायर कैच करने का बहुत हाई चांसेस है। टिश्यू पेपर क्या होता है, बहुत पतला होता है तो वो जल्दी से जल के उड़ जाता है, विच यू विल सी। बट इफ़ आप थिन पेपर भी यूज़ कर रहे हो तो इट डजेंट मैटर अगर आपका बेस मोटा है तो, बाकी इट्स सेफ। बट अगर आपको फिर भी कंसर्न हो तो आप एक बार टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट, अगर कोई छोटा बच्चा बना रहा है तो अपने पेरेंट्स के साथ ट्राई करें। एंड या आई विल से कि ये सेफ है, बट इफ़ यू आर मेकिंग इट प्रॉपरली। तो यहाँ पे मैंने मैच स्टिक का बॉक्स लिया है और जो उसका स्ट्राइकर पार्ट होता है वो कट करके मैंने हमारे बॉक्स पर ऐड कर दिया है। एंड वो हमारा सिस्टम है जिससे ऑफकोर्स कार्ड बर्न होगा। तो नाउ लेट्स ऐड द एलिमेंट्स। तो अगले बरस तू जल्दी आ जो मैंने लिखा था वो हम स्टिक करेंगे। इसे मैंने थोड़ा सा कर्व करके कट कर लिया है सो इट लुक्स गुड। एंड इट्स द टाइम। अब हमारा फायर कार्ड ऑलमोस्ट रेडी है, इट्स द डेकोरेशन पार्ट आई एम डूइंग। एंड अब हम इसे जल्दी से स्टिक कर लेते हैं ऊपर नीचे जो गैप्स दिख रहे हैं वहाँ पर, तो ये स्टिक करेंगे। एंड देन लेट्स टेक आवर फिफ्थ क्वेश्चन विच इज़ कार्डबोर्ड या अदर मटेरियल्स। सो ये बेसिकली पूरी वीडियो ही इस क्वेश्चन का आंसर है कि आप बॉक्स यूज़ कर सकते हो, आप कार्डबोर्ड एज अ बेस यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास कोई भी बॉक्स हो, किसी ने पूछा था लेस का बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, येस यू कैन यूज़ इट। इफ़ आप टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे हो या थिन पेपर यूज़ कर रहे हो टू बर्न, तो आपके पास एक थिक बेस हो जाएगा एंड विच इज़ परफेक्ट। सो दोस्तों, वी आर डन विद आर फायर कार्ड। आप इसकी ग्लिम्स एंजॉय करो। एंड दिस वॉज द ईजीएस्ट एंड बिगनर फ्रेंडली वर्जन फॉर द फायर कार्ड। आपके सारे सवालों का रिप्लाई भी मिल गया होगा अब तो आई फील। एंड आप भी डायरेक्ट ट्राई करके देखो और मुझे ज़रूर टैग करना या बताना कि आपने ट्राई किया है। और हाँ, अगर आपको भी मैथ्स से एलर्जी है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इसमें मैंने होपफुली कोई मैथ्स यूज़ नहीं किया है एंड नो कैलकुलेशंस, ओनली क्रिएटिविटी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड विद दिस क्यूट रिवील ऑफ गणपति जी, गणपति बप्पा मोरया, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट, बाय बाय।
एंड अभी भी कुछ डाउट्स हो तो मैं कमेंट्स में हमेशा अवेलेबल हूँ, आप अपने डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो या बाय बाय।